मुझे लगता है आप भी उनमें से तो होंगे ही जिन्हें हर साल के शुरू में ये सुझाव दिया गया होगा बड़े लोगों के द्वारा कि बेटा एक कॉपी बनाओ, राइट डाउन 10 वर्ड्स एवरी डे एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ यू विल हैव 300 एंड बाय द एंड ऑफ यू विल हैव 3600 वर्ड्स। बट ये आपका भी एक्सपीरियंस होगा कि 2 4 5 6 जनवरी के बाद वो काम हमारा आगे नहीं बढ़ता, बिकॉज जो भी वर्ड्स हमने 10 सुबह सुबह लिखे हैं ना वो शाम तक हमें याद नहीं रहते और फिर हमारा मोटिवेशन टूट जाता है। So you need to understand this dynamics that how do we remember anything? Ask this question to yourself. कोई भी बात हमें कब याद रहती है? आपको बचपन की बहुत सारी बातें जो 10 साल 12 साल 15 साल पुरानी होंगी वो भी शायद याद होती हैं। जीवन की वो पहली पहली वाली चीजें बड़ी याद होती हैं। नहीं, स्कूल की उस क्लास में मुझे क्रश हुआ था उस टीचर पे। यू हैव विविड मेमोरीज ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस दैट हैपेंड सम 10 15 years बैक, 20 years बैक। बट क्लास में कई बार आपने देखा होगा हम पड़ोसी से पूछते हैं भाई कल क्या कराया था, इसका मतलब क्या है? इन द मेमोराइजेशन इट इज नॉट अबाउट द टाइमिंग कि जो चीज़ पुरानी है वो आपको भूल जाएगी और नई चीज़ याद रहेगी। यहाँ तो नई चीज़ कल वाली भूल जाती है, पड़ोसी को पूछना पड़ता है कल क्लास में क्या कराया था, और यहाँ तो 20 साल पुरानी बात भी याद है। मीन्स वॉट? मेमोराइजेशन इज ऑल अबाउट एसोसिएशन एंड कनेक्शन। अगर हमारा माइंड और ब्रेन किसी भी बात के साथ एसोसिएशन या कनेक्शन बनाता है देन वी विल बी एबल टू रिमेंबर दोज थिंग्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट गोज फॉर वोकैबुलरी डेवलपमेंट एज वेल। अगर आप उन 10 रैंडम वर्ड्स को लिख करके उनकी हिंदी मीनिंग लिख रहे हैं तो वो आपके किसी काम का नहीं है, बिकॉज नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू हिंदी मीनिंग ऑफ एनी ऑफ दीज वर्ड्स in any of the exams or otherwise in your life as well. You have to understand the context of that word because for one meaning we have so many words. और अगर इंग्लिश में एक मतलब के 5 7 10 वर्ड हैं so they are similar ones. synonyms जो होते हैं, synonymous words जो होते हैं वो similar words होते हैं, same नहीं होते। अगर वर्ड अलग है तो इसका मतलब कि उसके में कुछ ना कुछ अलग तो जरूर होगा। हो सकता है कॉनोटेशन का डिफरेंस हो सकता है कॉन्टेक्स्ट का हो सकता है कॉलोकेशन का हो सकता है डिग्री का डिफरेंस हो। पर जब आप हिंदी मीनिंग या पर्यायवाची की लिस्ट रट रहे होते हैं तो ये दोनों अप्रोच आपके जीवन में और एग्जाम में कहीं भी काम नहीं आते। देन व्हाट वी शुड डू? तो वी शुड डू समथिंग लाइक दैट जो शब्दों के साथ एसोसिएशन और कनेक्शन बना पाए। एंड वी हैव फुल प्रूफ मेथड्स जिनके जरिए बिना रटे आप सैकड़ों हजारों शब्दों को भी दिमाग में रख सकते हैं। एक मेथड एटिमोलॉजी का है जिसको हम रूट वर्ड मेथड कहते हैं, जहां एक रूट से बनने वाले आपके पास बहुत सारे शब्द आ जाते हैं। और अगर आप उन शब्दों की ग्रामेटिकल प्रोफाइल को भी इनकॉर्पोरेट कर लें, यानी जो उनके ग्रामेटिकल डेरिवेटिव्स हैं, तो आपके पास बहुत सारे शब्द हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्रेसी बताया कि क्रेसी का मतलब शासन का तरीका है, तो हमारे पास डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, थियोक्रेसी, नियोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, पेंटसोक्रेसी, डाइबलोक्रेसी, अरिथमोक्रेसी, मॉबोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी, वी हैव सो मेनी क्रेसीज। मैं ऐसे 30 वर्ड्स बोल सकता हूं और हर एक वर्ड से 5 वर्ड निकलेंगे। लाइक इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट्स एन आइडिया। ही इज अ डेमोक्रेट who got elected through the process of democracy will be called a democrat, as simple as that. So this is common now. India is a democratic country, this becomes adjective. We are trying to democratize quality education. Democratize has become verb now. And this is the democratically elected government, this is what adverb. तो एक वर्ड से 5 वर्ड मिल गए। ऐसे अगर क्रेसी से हमने 30 वर्ड किए, 30 into 5 150 वर्ड्स आपके पास आ गए। अब हमें सिर्फ ये जो 30 वर्ड हैं इनका मतलब पता होना चाहिए और वो क्रेसी के पहले लगे हुए शब्द के मतलब से आपको पता लग जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। अब जैसे कहीं पे थियोक्रेसी है तो थियो रूट वर्ड है गॉड के लिए। इसी THEI या THEO से हमारे पास थीस्ट और अथीस्ट जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं वो दोनों शब्द आए हुए हैं। तो यानी जहां धार्मिक नियमों के आधार पे शासन व्यवस्था चले वो थियोक्रेसी है। हमने मेरिटोक्रेसी की बात करी यानी मेरिट्स के आधार पे। मॉबोक्रेसी किया, मॉब भीड़ का तंत्र, यानी जहां पे कोई भी रूल ऑफ लॉ ना हो। तो दिस इज नॉट समथिंग दैट इज प्रीटी डिफिकल्ट। अगर हम ऑटोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, यानी जहां एक इंसान डिक्टेटोरियल रिजीम चला रहा हो, उसकी इच्छा ही कानून है, नियम है। तो it becomes quite easy. Then we have the group method like homophones, paronyms, homonyms, homographs। और आप ग्रुप में तभी की चीजों को डाल सकते हैं जब उन ग्रुप के मेंबर्स में कोई सिमिलैरिटी हो। तो ये सिमिलैरिटी आपको दिमाग को आपके सहारा देती है, बिकॉज हमें ये बात समझ में आ गई कि बिना सहारे के, बिना कनेक्शन, बिना एसोसिएशन के हम चीजों को याद नहीं रख सकते। सो इफ यू आर लर्निंग विद दीज मेथड्स and you are focusing on these differentiating factors like connotation, collocation, context, degree, uses, तो जाकर के आपकी वोकैब की अंडरस्टैंडिंग होती है बेहतर और आप सही शब्दों का इस्तेमाल कर पाते हैं। क्योंकि हमारे पास कई बार भाव तो होते हैं बट उनको बताने के लिए अल्फाज होते ही नहीं है। तो फिर हमें यह नहीं कहना पड़ता कि जो भी मैं कहना चाहूं बर्बाद करें अल्फाज मेरे, बिकॉज वी विल हैव ऑल दोज वर्ड्स जो कि हमारी भावनाओं को पहुंचा सकें। नहीं तो हमें यही कहना पड़ता है कि सर भाव तो बहुत हैं बट शब्द नहीं मिलते।
तो इन शब्दों की गरीबी को आप दूर कर सकते हैं अगर आप इन 2 अप्रोचेस को अपनी वोकैब की लर्निंग में इनकॉर्पोरेट करते हैं। थैंक यू।